अगर आपको एंटी डायबिटिक मेडिसिन चालू है और अगर आपको ये कुछ चीज़ों के बारे में पता नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो से मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन सी फूड मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी मेडिसिन की एफिकेसी या फिर मेडिसिन का इफ़ेक्ट कम हो रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से देखें। तो डायबिटीज़ के मुख्य कारण क्या है? पहला तो है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्वीट्स कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इंटेक रहता है, बहुत शुगरी फूड्स खाना होता है, तो आपका शुगर बढ़ता है। दूसरा है कि अगर आपकी बहुत ही कम फिज़िकल एक्टिविटी है, तो इससे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। और तीसरा एक कारण रहता है, वो है अगर आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स को या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को डायबिटीज़ प्रेजेंट है, तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो जब भी डायबिटीज़ होता है तो पैनक्रियाज से सिक्रीट होने वाला इंसुलिन कम हो जाता है या फिर इंसुलिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है, या फिर कभी कभी इसी इंसुलिन को रेजिस्टेंस आ जाता है। रेजिस्टेंस आना यानी कि जो हमारे बॉडी में सेल्स प्रेजेंट रहते हैं वहाँ पे इंसुलिन की एक्टिविटी कम हो जाती है। इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है जो ग्लूकोज को सेल्स तक पहुँचा देता है। अगर ये चाबी काम ना करे तो शुगर वैसे ही ब्लड में प्रेजेंट रहने वाली है और इससे ही आपको कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना बढ़ती है। टाइप 2 डायबिटीज़ या फिर प्री डायबिटीज़ ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है जो आपकी गलत लाइफस्टाइल से होते हैं। अगर लाइफस्टाइल से आपका डायबिटीज़ या फिर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं आती तो आपको मेडिसिन्स की सहायता लेनी पड़ती है जिससे आपकी शुगर कंट्रोल में आती है। और जो पेशेंट्स एंटी डायबिटिक मेडिसिन्स लेते हैं जिससे उनकी शुगर कम होती है, अगर वो कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जो मेडिसिन से पहले खाते हैं या फिर मेडिसिन के बाद खाते हैं, तो उसी मेडिसिन की एफिकेसी कम होने के चांसेस रहते हैं या फिर मेडिसिन 100% बॉडी में एब्सॉर्ब नहीं हो पाता। तो कुछ ऐसे फूड मिस्टेक्स के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी जो हर एक डायबिटिक पेशेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए। पहला है, अगर आप हाई फैट मील्स कंज्यूम करते हैं तो आपके दवाइयों पे उसका बहुत ही इम्पैक्ट होने वाला है। अगर आपको मेटफॉर्मिन जैसी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई है और अगर आप हाई फैट मील्स खाते हैं जैसे कि तले हुए पदार्थ या फिर पकोड़े या फिर बर्गर जैसी चीज़ें जिसमें बहुत ही फैट प्रेजेंट रहता है, अगर आप ये सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं और उसके बाद या फिर उसके पहले आप दवाई लेते हैं, तो दवाई पूरी तरीके से आपके शरीर में एब्सॉर्ब नहीं होती। आपका स्टमक का जो एम्प्टिंग टाइम होता है, जो सारे आपके स्टमक में फूड प्रेजेंट रहता है, एक समय के बाद वो इंटेस्टाइन में चला जाता है। इसे हम एम्प्टिंग टाइम बोलते हैं। तो वो डिले होने के चांसेस रहते हैं और जब भी ये डिले होता है तो आपका मेडिसिन का इफ़ेक्ट भी स्लो हो जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हाई फैट मील्स या फिर हाई फैट फूड्स आपको अवॉइड करने हैं। दूसरा है हाई फाइबर फूड्स। वैसे तो डायबिटीज़ रिवर्सल या फिर डायबिटीज़ मैनेजमेंट में हाई फाइबर फूड्स काफ़ी असरदार साबित होते हैं, लेकिन यही फूड्स अगर आप दवाई खाने के बाद तुरंत कंज्यूम करते हैं, जैसे कि ओट्स हो या फिर इसबगोल जैसी आप चीज़ें तुरंत कंज्यूम करते हैं, तो आपके शरीर में जाके ये एक जेल जैसा बना देता है और इस जेल में आपकी दवाई फंस जाती है, उसे बांध लेती है और आपका मेडिसिन का जो इफ़ेक्ट होना चाहिए वो नहीं हो पाता और आपकी दवाई 100% एब्सॉर्ब नहीं होती। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको ओट्स या फिर इसबगोल जैसी हाई फाइबर फूड्स कंज्यूम करनी है तो दवाई और ये फूड्स कंज्यूम के बीच में कुछ अच्छा टाइम होना चाहिए ताकि आपका मेडिसिन का भी इफ़ेक्ट हो और ये हाई फाइबर का जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट होने वाला है आपके शुगर कंट्रोल के लिए वो भी हो जाए। तीसरा है
चाय, कॉफ़ी या फिर शुगरी ड्रिंक्स अगर आप दवा लेने से पहले ये कंज्यूम करते हैं या फिर दवा लेने के बाद तुरंत कंज्यूम करते हैं, अगर आपने दवा लेने के बाद एक कॉफ़ी का मग पीते हैं तो दवाई पे उसका इम्पैक्ट हो जाता है, क्योंकि कॉफ़ी का इंसुलिन सिक्रीशन पे प्रभाव रहता है और जो दवा भी इफ़ेक्ट लाने वाली है, इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ाने वाली है या फिर इंसुलिन का अपटेक बढ़ाने वाली है, यानी कि दवाई का जो मैकेनिज़्म रहता है वो पार करने में कॉफ़ी का एक प्याला भी रुकावट डाल सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप मेडिसिन लेते हैं तो कभी भी तुरंत कॉफ़ी या फिर टी जैसे शुगरी ड्रिंक्स का कंजम्पशन नहीं करना है। और चौथी है अल्कोहल। अल्कोहल का भी आपको कंजम्पशन नहीं करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि अल्कोहल कंजम्पशन से दवा की मेटाबॉलिज्म बिगड़ने वाली है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि अल्कोहल कंजम्पशन को अवॉइड करना है ताकि आपकी मेडिसिन की 100% इफ़ेक्ट आ जाए। तो अगली बार जब भी आप मेडिसिन्स कंज्यूम करेंगे तो ये सारे फूड मिस्टेक्स आप अवॉइड करें ताकि आप कॉम्प्लिकेशन से बचे रहे और आपका डायबिटीज़ कंट्रोल भी अच्छे से हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए और मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।